नमस्कार, हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में 3D मैक्स ट्यूटोरियल्स पार्ट 88 का स्वागत है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि टाइम कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल कर किस तरह से हम टाइमलाइन को सेट कर सकते हैं। ये जो नीचे है ये है हमारी टाइमलाइन और इसे सही से सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोजेक्ट को कंप्यूटर टू कंप्यूटर मूव करते हो या आपके कॉलेज में या काम करने की जगह पे आपका सिस्टम हमेशा बदला जाता है या स्टूडियो का काम आप अपने घर से करना चाहते हो, तो हो सकता है कि आपको ये टाइमलाइन हर वक्त अलग अलग सेटिंग में दिखाई दे। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे यहाँ पे टाइमलाइन 1 to 100 में दिखाई दे रही है, लेकिन ये किसी और कंप्यूटर में 0 से 300 तक हो सकती है। तो इसे अपने जरूरत के हिसाब से सेट करने के लिए 3D Max ने यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिया गया है। इस बटन पे क्लिक करते ही टाइम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पे हम अपना फ्रेम रेट NTSC फिल्म या पाल में सेट कर सकते हैं और जैसे ही मैं इन रिकॉर्डिंग स्टैंडर्ड पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि नीचे टाइमलाइन भी बदल रही है। और अगर आप चाहते हो तो आप अपना कस्टम फ्रेम रेट भी यहाँ पे निश्चित कर सकते हो। अभी अगर यहाँ पे मैंने 30 फ्रेम सेट किया, इसका मतलब ये होता है कि हमारे एनिमेशन के 1 सेकंड में 30 फ्रेम्स रेंडर होंगे या 30 फ्रेम रेंडर होने के बाद हमारे एनिमेशन का 1 सेकंड कंप्लीट होगा। अगर मुझे यहाँ पे 1 सेकंड सेट करना है, मतलब लेंथ को 30 रखना है और एंड टाइम को भी 30 रखना है, ठीक है। तो इस टाइमलाइन पे हमारा 1 सेकंड सेट हो गया। अगर मैं कंट्रोल और अल्ट प्रेस एंड होल्ड कर लेफ्ट क्लिक से यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो हमारे टाइमलाइन के फ्रेम प्लस और माइनस में बढ़ते हुए आप देख सकते हो। याद रखिएगा यहाँ पे फ्रेम्स बढ़ रहे हैं मतलब सेकंड्स बढ़ रहे हैं। 30 फ्रेम इज इक्वल टू 1 सेकंड, 60 फ्रेम इज इक्वल टू 2 सेकंड्स, 90 फ्रेम इज इक्वल टू 3 सेकंड्स और ऐसे ही आगे ये क्रम चलता रहेगा। और इसी के साथ टाइमलाइन के माइनस साइड में काम करने से बचे। जो भी काम करना है हमें 0 से शुरू करना है। कंट्रोल और अल्ट की को प्रेस एंड होल्ड कर लेफ्ट क्लिक के मदद से आप यहाँ पे तुरंत टाइमलाइन को सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा समाप्त होता है टाइम कॉन्फ़िगरेशन ट्यूटोरियल। अब आगे बढ़ते हैं स्किनिंग ट्यूटोरियल के साथ। हाँ, और एक आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देनी थी। हमारे भारतवर्ष के सभी सरकारी और गैर सरकारी चैनल्स 25 FPS पे सेट है, जिसे हम पाल सेटिंग कहते हैं। और अमेरिका और जापान जैसे देशों के सैटेलाइट चैनल्स 30 फ्रेम पर सेकंड पे सेट है, जिसे हम NTSC कहते हैं। जिसका मतलब अगर आपको दूरदर्शन के लिए कोई एनिमेशन फिल्म बनानी हो तो आपको टाइम कॉन्फ़िगरेशन में से पाल सेटिंग को चूज करना होगा। और अगर आपको YouTube के लिए एनिमेशन बनाने हैं, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, तो आपको अपनी टाइम कॉन्फ़िगरेशन में से NTSC सेटिंग को चूज करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के सारे ट्यूटोरियल्स NTSC सेटिंग पे ही चलते हैं। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा बचा हुआ स्किनिंग का शेष भाग। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।